पांडवों ने अपने कड़े परिश्रम और देवताओं के सहयोग से इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। उसके बाद उन्होंने अपने सगे संबंधी कौरवों को भी आमंत्रित किया। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। तभी सहसा वह पानी में गिर जाता है और द्रौपदी के मुख से अचानक अंधे का पुत्र अंधा निकल जाता है। वैसे अकस्मात निकले इन शब्दों ने आगे चलकर पांडवों का भविष्य ही बदल दिया था। लेकिन ये बात जब युधिष्ठिर तक पहुंचती है तो वे द्रौपदी से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और चिंतन करते हुए अपने कक्ष में घूम रहे होते हैं। तभी द्रौपदी उनके कक्ष की ओर आते हुए देखती है कि किसी बात को लेकर आर्यपुत्र बहुत चिंतित हैं। समीप पहुंचकर युधिष्ठिर से कहती है कि यदि हस्तिनापुर वालों के चले जाने का इतना ही दुख है तो चलिए कुछ दिन हस्तिनापुर हो आते हैं, ज्येष्ठ माताश्री के दर्शन भी कर लेंगे। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि समस्या उनसे मिलने या बिछड़ने की नहीं है। तब द्रौपदी आगे बढ़कर पूछती है कि तो क्या समस्या है, बताइए ना आर्यपुत्र। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि जब दुर्योधन माया महल के जल कुंड में गिरा था तब क्या तुमने हंसकर ये कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। तब द्रौपदी पछतावे की भावना से कहती है कि कहा तो था और कहने के पश्चात ये ख्याल भी आया कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। दुर्योधन आपके अनुज हैं और ये कहकर मैंने एक प्रकार से ज्येष्ठ पिताश्री का भी अपमान कर दिया है। तब द्रौपदी फिर से कहती है कि मुझे उचित दंड दे लीजिए पर इतने दुखी ना दिखाई दीजिए। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसे अपराधों के लिए दंड नहीं दिया जाता पांचाली, ऐसे अपराधों के लिए तो प्रायश्चित करना पड़ता है। दुर्योधन उस समय हमारा अतिथि था और अतिथि को भगवान समान माना जाता है। तब द्रौपदी कहती है कि अपना दोष मान तो लिया मैंने। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अपना दोष मान रही हो, परंतु मेरी समस्या ये है कि क्या तुम्हारे दोष मान लेने से ये समस्या समाप्त हो जाएगी। क्या इस समस्या का समाधान यही है कि तुमने अपना दोष मान लिया है। युधिष्ठिर आगे कहते हैं कि दुर्योधन को तुमने उसके अभिमान के शिखर से गिराया है द्रौपदी, निसंदेह उसे बहुत चोट आई होगी। अनुज दुर्योधन उन लोगों में से है जो उन घावों को कभी याद नहीं करते जो उन्होंने दूसरों को दिए हैं और उन घावों को कभी नहीं भूलते जो दूसरों ने उन्हें दिए हैं। हो सकता है तुम्हारी एक हंसी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों को ही बहुत महंगी पड़ जाए। इस कथा से यही स्मरण रखना है, अपने वचनों को ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें। किसी को आहत करने वाले शब्द ना बोलें। बोलने से पहले ये सोच लें कि ऐसे शब्द सामने वाले की मानसिक स्थिति को कैसे आहत करते हैं। आगे चलकर सच में दुर्योधन ने अपने इस अपमान का बदला द्रौपदी के चीरहरण से लिया था और फिर धर्म युद्ध में कौरवों का अंत हुआ। इस तरह यह कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे बोले गए द्रौपदी के इन वचनों ने पूरा परिदृश्य ही बदल दिया था। आज के युग में भी लोगों में सहन शक्ति नाम मात्र रह गई है, इसलिए पहले सोचें फिर बोलें, अन्यथा आज तो दुर्योधन से भी बड़े राक्षस सड़कों पर घूम रहे हैं जो कब आपको आहत कर देंगे नहीं पता चलेगा। अतः बेवजह के वाद विवाद में ना उलझें, किसी का बुरा तो बिल्कुल ना करें। उम्मीद है इस कथा से आपने ज़रूर कुछ सीख ली होगी।
अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए।